टूनी चिड़िया के सोने के भुट्टे की कहानी। टूनी चिड़िया अपने खेत में सोने के भुट्टे की खेती करती थी और वहाँ रोज़ जाती थी, लेकिन उसे पता नहीं चल पा रहा था कि उसके भुट्टे को कौन खा रहा है। एक दिन सोचा उसने, क्या करूँ इस चोर का, रोज़ मेरे भुट्टे को चुरा कर खा जाता है। आज तो इस चोर की खैर नहीं, आज तो इस काले कलवे को मैं छोड़ूंगी नहीं, काला कलवा ही होगा। तो छुपके से आता है काला कौवा, और काला कौवा आता है, देखती है चिड़िया कि काला कलवा कब आता है। काला कलवा आता है और भुट्टे के ऊपर जा बैठता है, और जैसे ही उसने चोंच मारता है भुट्टे में, और टूनी चिड़िया ऊपर से जाल डाल देती है काले कलवे पर। और काला कलवा चिल्लाता है, ए टुनिया रानी मुझे छोड़ दो, मेरे को छोड़ दो, अब तुम्हारे सोने के भुट्टे को कभी नहीं हाथ लगाऊंगा, छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो। टूनी चिड़िया बोलती है, हाँ अब तुम जाओगे कहाँ, इतने दिनों से मेरे सोने के भुट्टे को खा रहे थे तुम, आज तो तुमको बहुत ही नुकसान झेलना पड़ेगा। तुम जाओगे कहाँ, आज तुम तो हमारी कैद में हो, तुमको तो आज कारागार में डलवाऊंगी, राजा के पास जाऊंगी। टूनी चिड़िया मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं कभी भी नहीं आऊँगा, कभी भी नहीं आऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। टूनी चिड़िया सोचती है, चलो आज इसको माफ़ कर देते हैं काले कलवे को। तो टूनी चिड़िया उसको जाल से निकाल देती है उस काले कलवे को। काला कलवा जाता है, वो उड़ जाता है। काला कलवा फिर सोचता है, छूट गया, मैं छूट गया, अब छोड़ूंगा नहीं टूनी चिड़िया के भुट्टों को, अब तो मैं इन सारे भुट्टों को खा जाऊंगा। वो काला कलवा रात को आता है और सारे भुट्टों को खा जाता है। टूनी चिड़िया दिन में रोती है, मेरे भुट्टे सोने के भुट्टों को मैं काला कलवा खा गया, अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं क्या करूँ। काला कलवा को राजा के पास ले गई और बोलती है टूनी चिड़िया, हे राजा, मेरे सारे सोने के भुट्टा काला कलवा खा गया है, काला कलवा को सज़ा दीजिए, मेरे भुट्टे की भर। काला कलवा कहता है, इसके भुट्टे मैंने नहीं खाया है राजा साहब, इसको ये झूठ बोल रही है, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, आप ही बताइए मैं कैसे खा सकता हूँ, कोई सबूत है इस चिड़िया के पास में मैंने खाया, कोई चीज़ के पास सबूत है, सबूत बताइए, कोई तो गवाह होगा कि भुट्टे मैंने खाए हैं। ये टूनी चिड़िया मेरे को फंसा रही है, राजा साहब मेरी सहायता करिए। राजा साहब बोलता है टूनी चिड़िया को, ए टूनिया रानी, तुम झूठ बोल रही हो काले कलवे के लिए, तुम सबूत लाओ, सबूत सबूत चाहिए मेरे को। टूनी चिड़िया जाती है और क्या करती है, अब देखते हैं आगे। टूनी चिड़िया कहती है, अब मैं सबूत कहाँ से लाऊं, मेरे भुट्टे की भरपाई कौन करेगा, और फूट फूट कर रोती है टूनी चिड़िया। टूनी चिड़िया बहुत ही पछताती है, अबे कालू कलवे को मैं उसी दिन छोड़ती नहीं तो मेरे आज सोने के भुट्टे मेरे पास होते, सोने के भुट्टे, मेरे सोने के भुट्टे। और टूनी चिड़िया रोती है। टूनी चिड़िया सोचती है, अब क्या करूँ, फिर से मेरे भुट्टे को उगाऊँ और फिर खेती करूँ, अब मैं वहीं रहूँगी, दिन रात भी वहीं रहूँगी। फिर टूनिया रानी अपनी खेती करती है और फिर फसल उगाती है, फिर सोचती है अब रात दिन वहीं रहूँगी मैं। फिर काला कलवा सोचता है, हाँ अब फिर मैं नाइट में जाऊँगा और रात को जाकर पूरे सारे भुट्टे खा जाऊँगा टूनिया रानी का। और टूनिया रानी अब जाल बिछा कर रखती है, बहुत ही सतर्क रहती है। वो काला कलवा जाता है रात को, जैसे चोंच मारता है भुट्टे में और ऊपर से जाल डाल देती है और पकड़ कर काले कलवे को राजा के पास ले जाती है। काले कलवे के लिए टूनी चिड़िया सिफारिश करती है राजा साहब से, राजा साहब मेरे भुट्टे की भरपाई करवाइए इस काले कलवे से और इसे 7 साल की सज़ा दिलवाइए। और राजा साहब उसको काले कलवे को 7 साल की सज़ा देता है और उसके भुट्टे की भरपाई करवा देता है। और फिर काला कलवा छूट जाता है और फिर काला कलवा रोता है फूट फूट कर, अब क्या करूँ, मैं बुढ़ा हो गया हूँ, 7 साल बाद में तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब कैसे मेरे दांत टूट गए हैं, अब मैं भुट्टे कैसे खाऊँगा। ये कहानी यहीं समाप्त होती है।